हाय एवरीवन। आज इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं नेशनल पार्क ऑफ इंडिया। अगर आप एसएससी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आइदर आप सीजीएल की कर रहे हो, सीपीओ की कर रहे हो, सीएचएसएल कर रहे हो, एमटीएस कर रहे हो, जीडी कर रहे हो या किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। तो चलिए लेक्चर को शुरू कर लेते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। तो देखो, हम स्टेट वाइज यहाँ पर नेशनल पार्क करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लद्दाख के करेंगे। लद्दाख में एक ही नेशनल पार्क है जो कि सबसे बड़ा नेशनल पार्क है अगर हम एरिया वाइज देखें। ठीक है, तो जो लद्दाख में है हमारा वो है हेमिस नेशनल पार्क, जो कि एरिया में सबसे बड़ा है। और अगर कभी पेपर में एरिया पूछ ले, क्योंकि लार्जेस्ट है तो एरिया पूछा जा सकता है, तो इसका है 4400 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसका यहाँ पर आपका एरिया है। और देखो, यहाँ पर जो ये लिखा हुआ है ना, नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी, अब इसका कोई नेशनल पार्क से कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है, जस्ट यहाँ पर एक सेंसस पढ़ा रहा था तो उसमें मैंने आपको नहीं पढ़ाया था, तो इसलिए यहाँ पर मैंने ये नोट डाउन कर दिया है। ठीक है, तो ध्यान रखना, अलग से कहीं नोट डाउन कर लो इसका। आपके इससे नेशनल पार्क से कोई लेना देना नहीं है टॉपिक से। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। और देखो, एक जिसमें नेशनल पार्क होगा एटलीस्ट हम उसकी ट्रिक तो नहीं देखेंगे। एक तो आप डायरेक्ट याद कर लो, ये तो बड़ा भी है। ठीक है, जिसमें एक से ज़्यादा होंगे ट्राई करेंगे कि वो हम ट्रिक के साथ याद कर सकें। हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में हमारा ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है, सिंबल वारा नेशनल पार्क है। आप इन सब के आगे नेशनल पार्क और ऐड करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं तो डायरेक्ट भी उतार सकते हो आप। ठीक है, सिंबल वारा नेशनल पार्क है, इंदर किला नेशनल पार्क है, पिन वैली नेशनल पार्क है, खीर गंगा नेशनल पार्क है। हमारे हिमाचल प्रदेश में 5 नेशनल पार्क हैं जहाँ से आपके सवाल बनते हैं। तो देखो, यहाँ पर जो सबसे पहला है हमारा हिमालयन, तो ये हिमालयन तो हिमाचल से आप डायरेक्ट को रिलेट करके याद कर सकते हो। अब बचे हुए हैं हमारे पास 4 जो हमें याद करने हैं। तो इनको हम ऐसे याद करेंगे कि एक सिम्बा है। ठीक है, सिम्बा ने सिम्बा ने किला पर सिम्बा ने किला पर पिन किया। सिम्बा ने किला पर पिन किया पिन किया और जीत की खुशी में खीर खाई। ठीक है, मतलब एक सिम्बा है, पिन का मतलब कुछ उसने गाड़ा, मतलब जाकर हिमालय पर उसने, सिम्बा ने क्या करा, हिमालय पर जाकर। ठीक है, मतलब किला पर जाकर पिन किया, मतलब उस किले को जीत लिया। उस किला पर जाकर जैसे कोई झंडा गाड़ दिया तो मतलब पिन किया। ठीक है, और उस जीत की खुशी में उसने क्या खाई, खीर खाई। तो ठीक है, तो सिम्बा से सिंबल 12 याद हो जाएगा, किला से इंदर किला याद हो जाएगा, और पिन किया से पिन वैली याद हो गया, और जीतने के बाद क्या खाई, खीर खाई। तो खीर गंगा यहाँ पर आपका याद हो जाना चाहिए आपको। आगे देख लेते हैं। आगे है हमारा जम्मू एंड कश्मीर। अब जम्मू एंड कश्मीर में आपके सलीम अली नेशनल पार्क है। और देखो, ये जो सिटी फॉरेस्ट लिखा हुआ है, ये सिटी फॉरेस्ट, इसमें सलीम अली को ही सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क भी बोलते हैं। ठीक है, सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क बोलते हैं इसको। ठीक है, और एक है दच्छी गाम और एक है आपका किश्तेश्वर। ठीक है, तो ये आपके 3 नेशनल पार्क हैं आपको जो याद करने हैं। अब यहाँ पर आप ऐसे याद कर सकते हो। देखो, जम्मू कश्मीर, कश्मीर में मुस्लिम्स ज़्यादा रहते हैं तो उस नाम से आप और देखो, नाम से एक ही नेशनल पार्क है मुस्लिम नाम से, तो आप ऐसे याद कर सकते हो। ठीक है, सलीम अली नेशनल पार्क, या उसको सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क भी बोलते हैं। अब दच्छी गाम का मतलब, दच्छी गाम ऐसे याद कर सकते हो आप कि जो आपके जो जम्मू कश्मीर वाला एरिया है उसमें क्या होता है कि टेररिस्ट अटैक वगैरह होता रहता है। तो कभी क्या होता है कि 10 के 10 गांव शिफ्ट करने पड़ जाते हैं जो बॉर्डर रीजन पर है। तो ऐसे याद कर सकते हो कि 10 को गांव को एक एक करके, 10 गांव का मतलब जो गांव बसे हुए हैं उनमें से एक एक करके गांव को, मतलब आप शिफ्ट कर रहे हो, मतलब किस्त में शिफ्ट कर रहे हो, एक साथ शिफ्ट नहीं कर रहे हो। तो इस तरह से आप इसको दच्छी गांव और किश्तवाड़ को याद कर सकते हो। ठीक है, आगे देख लेते हैं। आगे है आपका यहाँ पर नंदा देवी नेशनल पार्क। ठीक है, गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क, वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। अब यहाँ पर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जिम कॉर्बेट का पहले नाम हैली नेशनल पार्क था, मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है। अभी इसका नाम जिम कॉर्बेट को राम गंगा नेशनल पार्क के नाम से भी जानते हैं, राम गंगा नेशनल पार्क के नाम से भी जानते हैं। और ये हमारा फर्स्ट नेशनल पार्क है, इसलिए हमारा इम्पोर्टेंट है। जैसे कि हमारा हेमिस लद्दाख में है, सबसे बड़ा है, तो इम्पोर्टेंट है। 4400 किलोमीटर स्क्वायर में उसका एरिया है। ऐसे ही हमारा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भी हमें पता होना चाहिए,
काफ़ी ज़्यादा, अगर उत्तराखंड से सबसे ज़्यादा आने की पॉसिबिलिटी रहेगी तो वो जिम कॉर्बेट की रहेगी, क्योंकि ये हमारा फर्स्ट है। जो फर्स्ट होता है, बिगेस्ट होता है, स्मॉलेस्ट होते हैं, वो इंपॉर्टेंट होते हैं, आप सभी को पता है। ठीक है, तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क आपका 1936 में बना था, फर्स्ट नेशनल पार्क है, ईयर भी याद रखना। अब जिम कॉर्बेट ना देके हेली नेशनल पार्क दे दे, रामगंगा नेशनल पार्क दे दे, कभी कंफ्यूज मत होना। अब देखो ऐसे याद करो, उत्तराखंड में अगर चार धाम अगर आप पढ़ते हो तो उत्तराखंड में आपके चार धाम है। तो एक रिलीजियस प्लेस है, तो नंदा देवी भी एक आप देख सकते हो कि थोड़ा सा नंदा देवी आ रही है, तो थोड़ा ऐसा लग रहा है कि रिलीजियस नाम लग रहा है। गोविंद गोविंद कृष्ण भगवान का नाम है, तो ये भी थोड़ा रिलीजियस नाम है। और उत्तराखंड एक रिलीजियस प्लेस है जहाँ पर आपके चार धाम है, तो वहाँ से ऐसे याद कर सकते हो। और देखो, राजा जी नेशनल पार्क ऐसे याद कर सकते हो कि राजा वही बनेगा जो उत्तराधिकारी होगा, जो उसका उत्तराधिकारी होगा, जो सच में राजा बनने लायक होगा, उसको राजा बनाया जाएगा। तो उत्तराधिकारी से उत्तराखंड हो जाएगा और राजा से राजा जी नेशनल पार्क हो जाएगा। और देखो, उत्तराखंड जाओ तो बहुत सारे पहाड़ हैं, और पहाड़ों में अगर फूल खिले हों तो कितनी खूबसूरत लगती हैं वो वादियाँ, वो वैली कितनी खूबसूरत लगेगी। तो वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क आप ऐसे याद कर सकते हो। ठीक है, और जिम कॉर्बेट आपको थोड़ा सा डायरेक्ट याद कर लो, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट भी है, और इससे रिलेटेड आपको ये भी याद करना पड़ेगा कि ये 1936 में बना फर्स्ट नेशनल पार्क है। ठीक है, और इसके आपको और नाम भी यहाँ पर याद करने पड़ेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर राजस्थान। अगर मैं यहाँ पर राजस्थान की बात करता हूँ तो एक है हमारा यहाँ पर डेजर्ट नेशनल पार्क, एक है हमारा यहाँ पर रणथंबोर नेशनल पार्क, एक है हमारा यहाँ पर सरिस्का नेशनल पार्क, एक है हमारा क्यूलादियो नेशनल पार्क, एक है हमारा यहाँ पर मुकुंद्र हिल नेशनल पार्क। अब ये सारे नेशनल पार्क आपको कैसे याद करने वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। और देखो, थोड़ा आपको हो सकता है कि एनर्जी डाउन लग रही हो, वो इसलिए लग रही होगी कि मुझे थोड़ा सा नहीं, एक दो दिन से फीवर आ रहा है। तो अभी वैसे बेटर है, मतलब टैबलेट्स लिए, लेकिन उसका अब एनर्जी में तो फ़र्क पड़ता ही है, तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना। देखो, राजस्थान में काफ़ी डेजर्ट है, तो ऐसे ये तो डायरेक्ट याद हो जाएगा कि यार राजस्थान में डेजर्ट नेशनल पार्क है, ये तो आपको डायरेक्ट याद हो जाएगा। रणथंभौर नेशनल पार्क आप ऐसे याद कर सकते हो यहाँ पर कि राजस्थान अ, राजस्थान के रण में लड़ाई हुई है, डेजर्ट में लड़ाई हुई है, तो ऐसे याद कर सकते हो। और सरिस्का नेशनल पार्क, कालिदियो नेशनल पार्क और मुकुंद्र हिल नेशनल पार्क ऐसे याद करो कि सारा दिन अ, सारा सारा दिन अ, सारा दिन सारा दिन अगर डेजर्ट में रहोगे, डेजर्ट डेजर्ट में रहोगे रहोगे तो मुख काला हो जाएगा। तो देखो, यहाँ पर अब आपको कैसे याद करना है। देखो, सारा से सरिस्का हो गया, डेजर्ट से डेजर्ट नेशनल पार्क हो गया, मुख से मुकुंद्र हिल हो गया, और काले से ये केवल देव नेशनल पार्क हो गया। अब ये आपको मतलब काला हो जाएगा डेजर्ट में। अब आपको पता है गर्मी पड़ती है, धूप पड़ती है, तो उसमें थोड़ा सा आप अपना बेसिक सेंस से लगा के याद रख सकते हो। आगे देख लेते हैं, आगे है हमारा यहाँ पर गुजरात। गुजरात का है हमारा गिर नेशनल पार्क, बंसदा नेशनल पार्क, ब्लैक बक नेशनल पार्क, मरीन नेशनल पार्क। अब ये यहाँ पर आपको कैसे याद करना है वो देख लेते हैं। तो देखो, यहाँ पर आप ऐसे याद करो कि ब्लैक ब्लैक बक को गिराकर मार दिया, उसका वंश खत्म कर दिया। अब देखो, ब्लैक बक को गिराकर मार दिया और उसका वंश खत्म कर दिया। तो देखो, ब्लैक बक से ब्लैक बक नेशनल पार्क आपका याद हो जाएगा। ठीक है, गिराकर से, अब गिरा से दो याद कर लेना, गुजरात याद कर लेना, तो पता चल जाएगा ये ट्रिक गुजरात की है। और गिरा से क्या याद हो जाएगा, गिर नेशनल पार्क भी याद हो जाएगा। मार से आपका मरीन नेशनल पार्क याद हो जाएगा। वंश से आपका बंसदा नेशनल पार्क याद हो जाएगा। तो इस तरह से आपको सारे गुजरात के नेशनल पार्क यहाँ पर याद हो जाएंगे। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की। तो छत्तीसगढ़ में आपका तीन नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट है, इंद्रावती नेशनल पार्क, कंगेर वैली नेशनल पार्क और गुरु घासीदास नेशनल पार्क। अगर आप इसकी ट्रिक बनाते हैं तो ये आप ऐसे बना सकते हो कि एक इंद्रावती है,
इंद्रावती 36 बीघा लंबे पार्क में गई, 36 बीघा वाले पार्क में गई, ठीक है। और पार्क में क्या हुआ, घास पर चल रही थी वो, पार्क में बहुत सारी घास थी, घास पर चल रही थी और उनके पैर में, और उनके पैर में कंकड़ लग गया, कंकड़ लग गया, ठीक है। तो अब क्या है यहाँ पर कि इंद्रावती 36 बीघा वाले पार्क में गई और उनके पैर में कंकड़ लग गया। कहाँ चल रही थी, घास पे चल रही थी। तो इंद्रावती से इंद्रावती नेशनल पार्क हो गया, 36 बीघा से छत्तीसगढ़ हो गया यहाँ पर। उनके पैर में कंकड़ लग गया तो कंगर वैली नेशनल पार्क हो गया। और कहाँ पर चल रही थी वो, घास पर चल रही थी, तो गुरु घासीदास नेशनल पार्क हो गया। तो इस तरह से आप सारे छत्तीसगढ़ के नेशनल पार्क यहाँ पर याद कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे यहाँ पर मध्य प्रदेश। अगर आपसे कभी पेपर में ये सवाल बने कि किस स्टेट में सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क हैं, तो उसका आंसर क्या होगा, मध्य प्रदेश होगा। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ नेशनल पार्क्स हैं। और देखो ये CGL 2024 में सवाल बना भी है, ठीक है। तो जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं वो आपको याद यहाँ पर रखने पड़ेंगे। अब यहाँ पर कान्हा नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क, वन विहार नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, सतपुरा नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क, फॉजिल्स नेशनल पार्क, डायनासोर नेशनल पार्क, पालपर कूनो नेशनल पार्क, ये सभी नेशनल पार्क यहाँ पर आपको याद करने हैं। अब देखो कुछ नाम ऐसे हैं जो आपको डायरेक्ट याद कर लो, जैसे कान्हा, बांधवगढ़, माधव, ये सब थोड़ा कृष्ण भगवान के से नाम लग रहे हैं, तो कान्हा, बांधवगढ़, माधव, इस तरह से याद कर लो, ठीक है। और देखो पी से यहाँ पर पी क्यूब से याद कर लो, पी से आपके 3 नाम आएंगे, ठीक है। एक तो आएगा आपका पन्ना, अगर आप एक बार में बोलोगे तो आराम से याद हो जाएगा, पन्ना, पेंच और पालपुर, ठीक है। तो आपको देखो यहाँ पर पन्ना हो गया, ठीक है, और आपका यहाँ पर पेंच हो गया, और यहाँ पर आपका पालपुर हो गया। तो इस तरह से याद कर सकते हो। और देखो मध्य प्रदेश में क्या है, मैक्सिमम फॉरेस्ट है, ठीक है। मध्य प्रदेश में क्या है, मैक्सिमम फॉरेस्ट है। अगर आप लास्ट जो आपकी जो फॉरेस्ट रिपोर्ट आती है उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कहाँ पाए जाते हैं, मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। तो वहाँ से आप डायरेक्ट ऐसे वन विहार याद कर सकते हो, ठीक है। मैक्सिमम फॉरेस्ट से क्या याद कर सकते हो, वन विहार याद कर सकते हो। और देखो सतपुरा रेंज, अगर आप ज्योग्राफी पढ़ते हो तो आपने सतपुरा रेंज तो पढ़ी होगी ना। और सतपुरा रेंज कहाँ पर है आपकी, सतपुरा रेंज। अब मुझे ये बताओ सतपुरा रेंज कहाँ पर है, तो सतपुरा रेंज आपकी मध्य प्रदेश में, तो सतपुरा नेशनल पार्क भी कहाँ होगा, मध्य प्रदेश में ही होगा। तो ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना, ठीक है। अब आपके डायनासोर, डायनासोर, फॉजिल्स और संजय, तो इनको ऐसे याद करो कि मध्य प्रदेश का एक संजय था, उसको डायनासोर्स के कुछ फॉजिल्स मिले, कुछ अवशेष मिले। तो इस तरह से आप सारे नाम यहाँ पर याद कर सकते हो मध्य प्रदेश का, ठीक है। 11 नाम है, लेकिन आपको याद देखने में ऐसा लगेगा कि यार मैं कैसे याद करूँगा, बट जब आप नोट्स बना लोगे और 1-2 टाइम रिवाइज करोगे तो आप आराम से इनको रिवीजन कर लोगे और आराम से आपको कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट स्टेट्स देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा एक एक नेशनल पार्क है यहाँ पर। यूपी का है दुधवा नेशनल पार्क। देखो मिल्क स्टेट, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मिल्क स्टेट यूपी को बोला जाता है, ठीक है। तो उस हिसाब से दुधवा नेशनल पार्क आप डायरेक्ट याद कर सकते हो। बिहार, बिहार में वाल्मीकि, ठीक है। वाल्मीकि नेशनल पार्क कहाँ पर है, बिहार में है। अब देखो बिहार क्या है, धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रहा है, जितना पहले प्रोग्रेसिव नहीं था, लेकिन बिहार के लोगों में जैसे हमेशा ये माना जाता है कि बिहार में हमेशा जो एजुकेशन है वो कम रही है, लेकिन अभी बिहार की जो लिटरेसी रेट है वो बढ़ रही है और काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। तो देखो वाल्मीकि के साथ भी यही था कि पहले वो बिल्कुल अनपढ़ थे, फिर बाद में ज्ञान हुआ तो इतना ज्ञान हुआ कि रामायण लिख दी। तो सेम वैसे ही, ठीक है। तो बिहार में पहले बहुत सारे लोग इलिटरेट थे और जब लिटरेट हुए तो इतने हुए कि पहली बार में UPSC निकाल दे रहे हैं। तो इस तरह से आप भी याद कर लेना, बहुत मेहनती लोग होते हैं और बहुत पढ़े लिखे होते हैं, बहुत टैलेंटेड भी होते हैं। तो मेन चीज़ें जो हम किसी भी स्टेट का आकलन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कि वो कितना पैसा है, लेकिन उनकी ज्योग्राफिक कंडीशन, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आज कुछ स्टेट्स हैं जो पीछे हैं, लेकिन ठीक है उन सब चीज़ों में नहीं जाएंगे। अभी हम बात कर लेते हैं यहाँ पर झारखंड की। तो झारखंड में हमारा एक नेशनल पार्क है, बैटला नेशनल पार्क।
अब ये जो झारखंड का बेटला नेशनल पार्क है, ये कैसे याद करना है, तो झाड़ियों का, झाड़ी होती है ना, तो छोटे छोटे बच्चे हैं, अब वो क्रिकेट खेल रहे हैं, तो उन्होंने झाड़ियों में से एक पेड़ को उठाया, मतलब काटा, और उससे बैट बना के खेल रहे हैं, तो झाड़ियों से बैट बना के खेल रहे हैं, ठीक है, बैट बनाकर क्रिकेट खेल रहा है, तो बेटला नेशनल पार्क झारखंड से ऐसे आप याद कर सकते हो, ठीक है। और देखो 1 मिनट 30 सेकंड लूँगा आपका। अगर आप एम टी एस 2025 की तैयारी कर रहे हो, एम टी एस 2025 की तैयारी कर रहे हो, तो हमारा एक व्हाट्सएप चैनल है, ठीक है, जहाँ पर हम डेली टारगेट दे रहे हैं एम टी एस 2025 वालों के लिए बिल्कुल फ्रीली। तो अगर अभी तक आप उस चैनल से नहीं जुड़े हुए हो तो आप जुड़ सकते हो, लिंक उसके नीचे डिस्क्रिप्शन में है। आगे हम बात कर लेते हैं अंडमान निकोबार के बारे में। देखो अंडमान निकोबार में एक सिंपल से ट्रिक है, जहाँ पर आपको एक अजीब से नाम दिखे वहाँ पर आपका आंसर अंडमान निकोबार होगा। और इस बार एक बहुत टफ सा सवाल आप मान सकते हो जो पूछ लिया गया, जैसे कैंपवेल वे नेशनल पार्क है, तो आपसे ये पूछा था, ये स्पीसीज दी थी कि जैसे मेगापोडे है, क्रेब ईटिंग मैक्यू है, ठीक है, इफ़ आई एम नॉट, मैं प्रोनाउंसिएशन गलत ले रहा हूँ, ठीक है, निकोबार पीजन है, ठीक है, जाइंट रोवर क्रेब है, ये किस नेशनल पार्क में पाए जाते हैं, ठीक है, ये जो प्रजातियां हैं। तो इसका आंसर था कैंपवेल वे नेशनल पार्क। तो ध्यान रखना अगर कभी रिपीट होता है, लेकिन नेशनल पार्क का नाम तो याद रखना ही रखना, ठीक है। और यहाँ पर आपका है, यहाँ पर गैलेथियन वे नेशनल पार्क, ठीक है। देखो जहाँ बे आए वो अब वो अंडमान में ही होगा, और जहाँ आपको नाम इंग्लिश नाम लिखे लगे कि हाँ ये तो थोड़ा इंग्लिश नाम सा लग रहा है, वो बिना देखे उसका आंसर लगा देना, बिना देखे उसका आंसर क्या होगा, आपका अंडमान निकोबार होगा। उसके बाद मिडिल बटन हो गया, ठीक है, साउथ बटन हो गया, नॉर्थ बटन हो गया, सैडल पीक हो गया, ठीक है, महात्मा गांधी नेशनल पार्क है, रानी झांसी। और देखो अगर किसी फ्रीडम फाइटर के नाम पर नेशनल पार्क है, फ्रीडम फाइटर के नाम पर, तो वो भी अंडमान निकोबार में है, तो ये भी चीज़ थोड़ा ध्यान रखना। और देखो जो सबसे बड़ा हमारा नेशनल पार्क था वो हमारा हेमिस नेशनल पार्क था। अगर आपसे कभी सबसे छोटा नेशनल पार्क पूछ ले तो आपका वो है साउथ बटन नेशनल पार्क, साउथ बटन नेशनल पार्क, जो कि सबसे स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क है। अब देखो यहाँ पर 2-3 ट्रिक हैं जो याद कर लो, एक तो बे आ जाए तो आपका अंडमान निकोबार होगा, ठीक है, आपका अगर बटन आ जाए, ठीक है, तो अंडमान निकोबार होगा, आपका कोई फ्रीडम फाइटर पे नाम आ जाए, और डायरेक्ट भी याद कर सकते हो यार, दो ही तो फ्रीडम फाइटर हैं, ठीक है, एक रानी झांसी नेशनल पार्क और एक महात्मा गांधी नेशनल पार्क, तो ये होगा। सैडल पीक यार आप अंडमान निकोबार की सैडल पीक अंडमान निकोबार में ये पढ़ते ही होंगे, तो वहाँ का हो ही जाएगा, ठीक है। और आपका मरीन नेशनल पार्क अंडमान निकोबार का होगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर कुछ नेशनल पार्क हैं जो आप याद रख लेना, और आसान है याद रखना, इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। आगे है हमारा तमिलनाडु। यहाँ पर तमिलनाडु में आपके हैं गुंडी नेशनल पार्क, ठीक है, गल्फ ऑफ मन्नार नेशनल पार्क, इंदिरा गांधी नेशनल पार्क, मुदुमिलाई नेशनल पार्क और मुखुर्ती नेशनल पार्क, ठीक है। तो अभी मैं दो, मतलब अभी 5 मिनट का ब्रेक लेता हूँ, थोड़ा सा वीकनेस सी फील हो रही है, फिर मैं वापस से रिकॉर्ड करता हूँ लेक्चर, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हम तमिलनाडु के नेशनल पार्क डिस्कस कर रहे थे। तमिलनाडु के नेशनल पार्क हैं आपके गुंडी नेशनल पार्क, गल्फ ऑफ मन्नार नेशनल पार्क, इंदिरा गांधी नेशनल पार्क, मुदुमिलाई नेशनल पार्क और मुकुर्ती नेशनल पार्क, ठीक है। और देखो यहाँ पर ये जो इंदिरा गांधी नेशनल पार्क है, इससे आप कंफ्यूज मत करना है इंदिरावती से। जो इंदिरावती नेशनल पार्क है वो आपका कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ में है, और जो इंदिरा गांधी नेशनल पार्क है वो कहाँ पर है, आपका तमिलनाडु में है। तो ये चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना, ठीक है। और ये जो नाम है गुंडी नेशनल पार्क आपका इम्पोर्टेंट है, एमटीएस 2024 में भी पूछा गया। और यहाँ पर आपका मुखुर्ती नेशनल पार्क भी इम्पोर्टेंट है। तो इन दो, मतलब नेशनल पार्क तो आपको साफ भी याद रखने हैं, पेपर में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। और इनको थोड़ा डायरेक्ट याद कर लेना। हम बात कर लेते हैं केरल के बारे में, ठीक है। केरल में है एक आपका अनामुडी सोला नेशनल पार्क, एक है आपका मटिकेट्टम नेशनल पार्क, एक है यहाँ पर आपका मथिकेतम सोला नेशनल पार्क, एक है आपका पम्बादूम सोला नेशनल पार्क, एक है आपका इराविकुलम नेशनल पार्क, एक है आपका पेरियार नेशनल पार्क, और एक है यहाँ पर साइलेंट वैली नेशनल पार्क। अब देखो याद कैसे करना है, तो सबसे पहले तो केरल का एक ट्रिक याद रखो कि केरल में अगर कहीं पर आपको 16 बर्ड दिख जाए तो उसका आंसर आंख बंद करके आप केरल लगा सकते हो, ठीक है, 16 16 16, ठीक है। इराविकुलम नेशनल पार्क बचा आपका, पेरियार नेशनल पार्क बचा, और
आपका साइलेंट वैली नेशनल पार्क बचा। हमेशा हम जब केरल की किसी भी चीज़ में ट्रिक देख रहे होते हैं तो जो केरल को रिलेट करते हैं वो करेला से करते हैं। तो ऐसे याद करो कि अगर आपने करेला खाया, करेला बहुत कड़वा था, तो आप तुरंत क्या करने गए, कुल्ला करने गए। ठीक है। ठीक है। तो यहाँ पर केला मतलब इराबिकुलम कैसे याद होगा, आपने करेला खाने के बाद क्या करा, कुल्ला किया, तो कुल्लम से कुल्ला से कुलम, कुलम से इराबिकुलम, ऐसे याद हो गया। और कुल्ला करने के बाद आपने क्या किया, पानी पिया, तो पानी से पेरियार याद हो जाएगा। और आपको बड़ा रिलीफ मिला, आप शांत हो गए, जो कड़वाहट थी मुंह की वो दूर हो गई, एकदम साइलेंट हो गए, रिलीफ मिला आपको। तो साइलेंट वैली नेशनल पार्क यहाँ पर ऐसे याद कर सकते हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सभी मतलब आपके जो केरल के नेशनल पार्क हैं उनको याद करना बहुत ही आसान है। 16 याद रख लो, पेरियार पानी पिया, इराबिकुलम करेला खा के कुल्ला किया मतलब माउथ वॉश किया, ठीक है, और साइलेंट वैली नेशनल, एकदम साइलेंट हो गए, एकदम साइलेंट फील हुआ, रिलीफ फील हुआ। ठीक है, ऐसे याद कर लेना। आगे है हमारा यहाँ पर कर्नाटका। ठीक है, कर्नाटका का एक है हमारा अंसी नेशनल पार्क, एक है यहाँ पर बंदीपुर नेशनल पार्क, एक है हमारा यहाँ पर बनेर घाटा नेशनल पार्क, एक है हमारा कुद्रेमुख नेशनल पार्क, एक है यहाँ पर आपका नगरहोल नेशनल पार्क। ठीक है। अब देखो कर्नाटका को हम जब भी ट्रिक के साथ देखते हैं तो किससे एसोसिएट करते हैं, कर्नाटका को एसोसिएट करते हैं नाटक से। कर्नाटका को किससे एसोसिएट करते हैं, नाटक से। तो ऐसे याद करो कि कुछ लोगों को अंश भर छोटी सी भी विक्ट्री मिल जाती है या कुछ मिल जाता है तो बहुत नाटक करते हैं, बहुत बन के दिखाते हैं। तो अंश भर विक्ट्री मिल जाती है तो बहुत नाटक करते हैं। और जो जेल में जो बंदी होते हैं, जो कैदी होते हैं, वो बहुत नाटक करते हैं कि मैं ऐसा खाना नहीं खाऊंगा, मैं वैसा खाना नहीं खाऊंगा। ठीक है। तो बंदी क्या होते हैं, बहुत नाटक करते हैं। और बनेर घाटा, बैनर घाटा आप ऐसे याद कर सकते हो, बैनर से। अब अगर कोई बैनर, आपका बैनर लग रहा हो, ठीक है, तो आप फोटो खिंचवाओगे तो बहुत नाटक करोगे, ऐसे फोटो नहीं ऐसे खींचो, मेरा ऐसे फोटो नहीं ऐसे खींचो, तो बैनर घाटा ऐसे याद कर सकते हो। ठीक है, बन्नेर घाटा। ठीक है, बन्नेर घाटा को बैनर से थोड़ा बैनेर घाटा करके पढ़ो तो आपको आराम से इसकी ट्रिक बनाने में आसानी रहेगी। उसके बाद कुद्रेमुख नेशनल पार्क। ठीक है, कुद्रेमुख ऐसे कि कोई मुख बना रहा है दो तरह का, तो आप बोल रहे हो कि नाटक मत कर, सीधा खड़ा हो जा। ठीक है, ऐसे याद हो गया। नगरहोल नेशनल पार्क। ठीक है, इसे आप थोड़ा डायरेक्ट भी याद कर लेना। ठीक है, उसके बाद है आपका आंध्र प्रदेश। अब आंध्र प्रदेश के आपको कैसे याद करने हैं, एक है आपका श्री वेंकटेश्वरा नेशनल पार्क, एक है आपका राजीव गांधी नेशनल पार्क, एक है आपका पापीकोंडा नेशनल पार्क। ठीक है। अब आपको ऐसे याद करना है कि राजीव नाम का एक लड़का था, राजीव नाम का एक लड़का था और वो कैसा था, अंधा था। राजीव नाम का एक लड़का था, वो कैसा था, अंधा था। ठीक है। और अंधे व्यक्ति को कभी परेशान नहीं करना चाहिए वरना पाप पड़ेगा, अंधे व्यक्ति को कभी परेशान नहीं करना चाहिए वरना पाप पड़ेगा। और जो राजीव गांधी था वो किसकी पूजा करता था, वेंकटेश्वरा भगवान की पूजा करता था। ठीक है, तो इस तरह से आपके यहाँ पर तीनों नेशनल पार्क यहाँ पर याद हो जाएंगे। आगे बात कर लेते हैं। आगे है आपका यहाँ पर महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में एक नेशनल पार्क है आपका चंदौली नेशनल पार्क, एक है यहाँ पर गुगामल नेशनल पार्क, एक है यहाँ पर तड़ोबा नेशनल पार्क, एक है आपका नवेगांव नेशनल पार्क और एक है आपका यहाँ पर संजय गांधी नेशनल पार्क। तो देखो यहाँ पर जो चंदौली नेशनल पार्क है, आपने, हाँ, चंदौली को आप ऐसे याद करो चांद से, कि जो चांद तारे गाने होते हैं, ठीक है, वो सब कहाँ शूट होते हैं, महाराष्ट्र में, मुंबई में शूट होते हैं। तो चांद तारे गाने से कैसे याद कर सकते हो, चंदौली याद कर सकते हो। और देखो मुंबई जैसे शहर में, महाराष्ट्र जैसे स्टेट में जहाँ पर इतना भागम भाग रहता है, ठीक है, वहाँ पर कोई किसी की नहीं सुनता, सब गूंगे हैं। इस तरह से मतलब कि अगर आप एक बिल्कुल रूरल एरिया से आके मुंबई जैसे शहर में बसोगे तो आपको बहुत डिस्कम्फर्ट फील होगा, यहाँ कोई किसी की सुनने वाला नहीं है। तो आप ऐसे याद कर सकते हो कि गूगामल को कैसे याद कर सकते हो कि महाराष्ट्र में कोई किसी का नहीं सुनता, सब गूंगे हो गए हैं, तो इस तरह से याद कर सकते हो। ठीक है। और तडोबा नेशनल पार्क ऐसे याद करो कि आपका कोई दोस्त है वो बहुत ज़्यादा तड़प रहा है एकदम एक्टर बनने के लिए, महाराष्ट्र जाने के लिए, मुंबई जाने के लिए, तो तडोबा नेशनल पार्क ऐसे याद कर सकते हो। ठीक है। संजय गांधी नेशनल पार्क, आपका एक चीज़ ध्यान रखना संजय गांधी नेशनल पार्क के बारे में, कि ये मैक्सिमम विजिटेड नेशनल पार्क है। अगर सबसे ज़्यादा कोई नेशनल पार्क विजिट किया जाता है तो वो है आपका संजय गांधी नेशनल पार्क। और ये कहाँ पर है आपका, अगर कभी पूछ ले तो ये आपका बोरीवली में है। ठीक है, कहाँ पर है आपका, बोरीवली में। और देखो मुंबई एक नया शहर होगा, अगर कोई रूरल एरिया से आएगा तो ऐसे याद करो कि वो मुंबई गया, एक नए गांव गया है। ठीक है, अपने गांव छोड़ के एक नया गांव गया है, तो नबीगांव नेशनल पार्क ऐसे याद कर सकते हो। उसके बाद है आपका असम। असम के आपके हैं दिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क, एक है आपका काजीरंगा नेशनल पार्क, एक है मानस नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क और राजीव गांधी ऑरेंज नेशनल पार्क। ठीक है। अब यहाँ पर आपको असम के कैसे याद करने हैं वो देख लेते हैं। तो देखो
जब मानव का कुछ खो जाता है, जब किसी इंसान का कुछ खो जाता है, मानव याद रखो यहाँ पर कि जब मानव या मानव का कुछ खो जाता है तो वो आसमान की तरफ देखता है। कहाँ देखता है? वो आसमान की तरफ देखता है। तो खोने से साई खोवा याद हो गया कि देखो, अगर आपकी कोई चीज़ खो गई तो आप आसमान की तरफ देख के बोलोगे ना कि भगवान ये चीज़, ये ऐसा क्यों हो गया, मेरी ये चीज़ क्यों खो गई। ठीक है, तो आप किसकी तरफ देख रहे हो? आसमान की तरफ देख रहे हो। आसमान से असम याद हो गया, और आपकी कोई चीज़ खो गई है तो आप भगवान की तरफ, आसमान की तरफ देख के बोल रहे हो कि मेरी ये चीज़ क्यों खो गई। तो साइखोवा, यहाँ पर दिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क ऐसे याद हो गया। ठीक है, काजीरंगा नेशनल पार्क काफ़ी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है। चलो आप लोगों के लिए एक होमवर्क दे देता हूँ, आपको नीचे कमेंट करके बताना कि जो काजीरंगा नेशनल पार्क है वो किस एनिमल के लिए फेमस है। बहुत मतलब बहुत आसान है। ठीक है, और पेपर में पूछा भी जाता है। ठीक है, तो कमेंट में करके बताओ जल्दी। और मानस, तो मानस का जब कुछ खो जाता है, मानव का कुछ खो जाता है, तो मानव से मानस एसोसिएट कर लो। और जैसे आपसे आपकी किसी से कोई बात हो रही है तो आप उससे कह रहे हो कि भाई देख, ना तेरी चलेगी इसमें ना मेरी चलेगी, होगा वही जो भगवान चाहेगा, जो ऊपर वाला चाहेगा, मतलब जो आसमान में रहता है। आसमान में की तरफ ही अज्यूम करते हैं ना कि जिन भी को आप मानते हो वो आसमान में रहते हैं, कि उनकी चलेगी। तो नामेरी नेशनल पार्क कैसे याद हो गया? राजीव गांधी ऑरेंज नेशनल पार्क। ठीक है, राजीव गांधी ऑरेंज आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो देखो, जो आसमान का होता है वो डिफरेंट कलर्स का होता है, तो यहाँ पे कलर आ रहा है, तो आप इस तरह से कलर से एसोसिएट करके राजीव गांधी ऑरेंज नेशनल पार्क असम में है याद कर सकते हो। आगे देख लेते हैं। आगे है आपका वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में आपका है सुंदरवन नेशनल पार्क, सिंघालीला नेशनल पार्क, गोरुमरा गोरुमारा नेशनल पार्क, न्योरा वैली नेशनल पार्क, बुक्सा नेशनल पार्क और जल्दपारा नेशनल पार्क। तो देखो, ये यहाँ पर कैसे याद करने हैं? ऐसे याद करो कि जो वेस्ट बंगाली होते हैं, जो वेस्ट बंगाल के लोग होते हैं, वो बड़ा सुंदर गाना गाते हैं। तो सुंदर गाना गाते हैं तो सिंग। ठीक है, जो वेस्ट बंगाल के लोग होते हैं वो बहुत सुंदर गाना गाते हैं, तो सुंदर और सिंग ऐसे याद कर सकते हो। और अ, गोरुमारा नेशनल पार्क, न्योरा वैली नेशनल पार्क, बुक्सा नेशनल पार्क। और ऐसे याद करो कि जो वेस्ट बंगाल के लोग होते हैं उनको जल्द पारा हाई हो जाता है, क्योंकि उन्हें बॉक्सिंग आती है। उन्हें क्या आती है? बॉक्सिंग आती है। ठीक है, तो इस तरह से आपको याद कर लेना है। बचे हमारे दो, गोरुमारा और न्योरा वैली, ये आप डायरेक्ट याद कर लेना। ठीक है, एक बार अगर हम रिपीट करें तो देखो, वेस्ट बंगाल के लोग सुंदर गाना गाते हैं, तो सुंदर गाना गाना मतलब सिंग करना। ठीक है, और यहाँ पर जो वेस्ट बंगाल के लोग हैं उनका जो पारा है, जो टेम्परेचर है, वो जल्दी हाई हो जाता है क्योंकि उन्हें बॉक्सिंग आती है। इस तरह से याद कर लेना। ठीक है, नियोरा वैली और आपका गोरुमारा, दो नए मतलब दो आप बिना ट्रिक के याद कर लेना। आगे है हमारा उड़ीसा। उड़ीसा में एक हमारा है सिमलीपाल नेशनल पार्क और एक है हमारा भीतरकनिका नेशनल पार्क। अब ये जो उड़ीसा के नेशनल पार्क हैं, ये कैसे याद करने हैं कि आप किसी से बोल रहे हो कि तुम भीतर चले जाओ, ज़्यादा उड़ो मत। ठीक है, यहाँ मत रहो, भीतर चले जाओ, ज़्यादा उड़ो मत, तो भीतरकनिका ऐसे याद हो गया। उसके बाद है सिमलीपाल, तो सिंपल रहो लाइफ में, ज़्यादा उड़ने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा दिखावा करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जैसे आप कुछ कह रहे हो घर पे कि ये ले आते हैं वो ले आते हैं, तो आपके पापा बोल रहे हैं कि भाई सिंपल लाइफ जियो, ज़्यादा दिखावे की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा उड़ो मत। ठीक है, तो सिमलीपाल नेशनल पार्क इस तरह से आप याद कर सकते हो। ठीक है, सिक्किम में आपका एक है कंचनजंगा नेशनल पार्क यहाँ पर, तो एक ही नेशनल पार्क है आपका, डायरेक्ट इसको याद कर लेना। ठीक है, सिक्किम में कौन सा है? कंचनजंगा नेशनल पार्क। उसके बाद अगर हम बात करते हैं मणिपुर की, तो मणिपुर में है एक यहाँ पर केवुल लामजाओ नेशनल पार्क। अब यहाँ पर जो आपका है केवल लामजाओ नेशनल पार्क, इसके बारे में एक चीज़ ध्यान रखना, ये फ्लोटिंग नेशनल पार्क है और ये ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क। और कभी ये पूछ ले कि ये किस लेक पर है, तो ये लोकटक लेक पर है। ठीक है, इतना ध्यान रखना। मणिपुर में एक नेशनल पार्क है केवल लामजाओ नेशनल पार्क, और ये ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। और ये किस लेक पर है, तो ध्यान रखना ये आपका लोकटक लेक पर है। ठीक है, इसी के साथ हमारा लेक्चर होता है ख़त्म। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर, और अपनी फीडबैक ज़रूर शेयर किया करो लेक्चर के बाद, देखने के बाद, कि आपको लेक्चर कैसा लगा। और देखो, अगर आपको इन क्लासेस के नोट्स बना रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आप नोट्स नहीं बना पा रहे हो कि आपके पास उतना टाइम नहीं है, तो हमने एक पीडीएफ ग्रुप बनाया है पीडीएफ के लिए, जिसकी फ़ीस 199 है। ठीक है, आप वो पीडीएफ ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो।
ठीक है। और उसमें आपको 199 में किस किस की पीडीएफ मिलेंगी वो बता देता हूँ। आपको सभी स्टैटिक जीके की लेक्चर्स की पीडीएफ, जितने भी स्टैटिक जीके के लेक्चर्स होंगे सभी की पीडीएफ हिंदी में अलग मिलेगी, इंग्लिश में अलग मिलेगी। अभी मैं आपको हिस्ट्री कराने वाला हूँ टॉपिक वाइज, उन सभी हिस्ट्री लेक्चर्स की पीडीएफ मिलेगी टॉपिक वाइज, ठीक है। हिंदी में अलग, इंग्लिश में अलग। फिर हम ज्योग्राफी करेंगे, ज्योग्राफी की अलग आपको पीडीएफ मिलेगी, हिंदी में अलग, इंग्लिश में अलग। इकोनॉमिक्स के लेक्चर्स की पीडीएफ अलग मिलेगी, साइंस के लेक्चर्स की पीडीएफ अलग मिलेगी, इंग्लिश की जो इंग्लिश ग्रामर पढ़ाऊंगा उसके लेक्चर्स की जो पीडीएफ मिलेगी वो अलग मिलेगी। आपको ये सभी जो पीडीएफ है हिंदी में अलग मिलेगी, इंग्लिश में अलग मिलेगी। और ये जो आप एक्सेस कर सकते हो सिर्फ 199 में। अगर आप 199 पे करते हो तो आपको इन सभी की पीडीएफ जैसे जैसे क्लास होती जाएंगी आपको पीडीएफ मिलती जाएगी। आपकी क्लास शुरू होने से 10 मिनट पहले, आधा घंटे पहले ही हम ग्रुप में पीडीएफ डाल देते हैं, जिससे कि जब आप क्लास देख रहे हो तो आपके पास पीडीएफ भी हो, ठीक है। और यहाँ पर आपको हिंदी में अलग, इंग्लिश में अलग, ये तो मैंने बता ही दी। अब आपको ज्वाइन कैसे करना है, आप इस नंबर पर मैसेज करिए कि मुझे ज्वाइन होना है ग्रुप में। आपको एक क्यूआर सेंड किया जाएगा, उस पर पे आउट करके आप अपना स्क्रीनशॉट भेज दो। और जब आप स्क्रीनशॉट भेज दोगे तो आपको ग्रुप में ज्वाइन कर दिया जाएगा, विद इन 2-3 घंटे के अंदर आपको ज्वाइन कर दिया जाएगा, ठीक है। आई होप ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए।